जंग हो जाए, फ्लड्स आ जाएं, कोई ऐसा तूफान आ जाए, कुछ सिविल वार की पोजीशन हो जाए और इलेक्शन का इनेकाद मुमकिन न रहे। हम हुकूमत में इकट्ठे हैं, पॉसिबिलिटी है कि हम आपस में अफामो तफहीम से इलेक्शन लड़े। कि ये इरादों की बात नहीं होती। अदल ये बुनियादी तौर पे आइन के अंदर एक जवाज, एक तरीकाकार, एक रास्ता रखा गया है कि अगर खुदा न खास्ता ऐसी सूरत हाल बन जाए कि मुल्क के अंदर इंतखाबात का इनेकाद मुमकिन न रहे, यानी जंग हो जाए, फ्लड्स आ जाएं, कोई ऐसा तूफान आ जाए, कुछ सिविल वार की पोजीशन हो जाए और इलेक्शन का इनेकाद मुमकिन न रहे, तो फिर आइन इस बात की इजाजत देता है कि असेंबली की मुद्दत में थोड़ा इजाफा कर लिया जाए। ठीक, तो कारा साहब इस वक्त तो कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है, प्री क्वालिफिकेशंस हैं, ना ऐसे हालात हैं, ना ऐसा कोई इरादा है, इसकी बिल्कुल कोई गुंजाइश नहीं। अभी इसके बारे में कोई डिस्कशन हुई नहीं है। क़यादत से बैठ के जब कोई मीटिंग होती है तो फिर पता चल पाएगा। अभी तक तो कुछ कहा नहीं जा सकता। ये हालात पे डिपेंड कर रहा होता है किन हालात के अंदर इलेक्शन होते हैं, लेकिन अब क्योंकि इलेक्शन सर पे आ गए हैं, लिहाजा अगले चंद दिनों में इसका फैसला होगा। आप जमातों का अपना अपना भी और फिर क़यादत बैठ के भी फैसला करेगी सारी इकट्ठी कि क्या करना चाहिए। हाँ, हम हुकूमत में इकट्ठे हैं, पॉसिबिलिटी है कि हम आपस में अफामो तफहीम से इलेक्शन लड़े, या इस तरह हो जिस तरह कराची और हैदराबाद में हुआ या सिंध में हुआ कि सब जमातों ने अपने अपने इलेक्शन लड़े और हम इकट्ठे भी हैं। ठीक।